तो रिपब्लिक भारत इस समय धराली में जो त्रासदी आई, कैसे आसपास के इलाकों में भी इसका खतरा मंडराने लगा है, उसका देखिए जीता जागता उदाहरण इस समय हम आपकी टीवी स्क्रीन पर अब पेश कर रहे हैं। ये जो आप मिट्टी का कटाव आप देख पा रहे हैं, ये देखिए जैसे जैसे जलस्तर ये आगे बढ़ रहा है, कैसे ये मिट्टी यहाँ पर कटती जा रही है। यही नहीं, जहां दूर तक आपकी नजर जाएगी कुछ ऐसा ही आलम देखिए आपको दिखाई देगा। ये आप देखिए यहाँ पर कैसे, अगर मैं यहाँ पर पैर मारूं तो देखिए मिट्टी यहाँ पर लगातार ये देखिए गिरती जा रही है, धंसती जा रही है। लगभग हर्षिल के आसपास के इलाकों में कुछ ऐसा ही देखिए मंजर है। जहां तक आपकी कैमरे की नजर जाएगी, ये पूरा हर्षिल इलाका कैसे धीरे धीरे इस झील की देखिए जद में आ रहा है। यही नहीं, बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर रखे जा रहे हैं, क्योंकि हर्षिल के लोगों में जो दहशत है, जो डर है, उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये पत्थर जो है इन लहरों से उन्हें बचाएं और उनके घर तक ये लहरें ना पहुंचे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर तो जारी है, लेकिन इस समय रिपब्लिक भारत जहां पर खड़ा है, ये वो इलाका है जो झील के बनने के बाद अब रेड जोन में है। ये देखिए जो तमाम मैं आपको होटल दिखा रहा हूँ, बैंक दिखा रहा हूँ, ये वो पूरा विलेज है हर्षिल का, जहां पर देखिए कई सारे होटल और यहीं पर बगल में आर्मी कैंप भी तबाह हुआ था। इसीलिए इस बार हमने यहाँ की तस्वीरें दिखाई, क्योंकि धराली की एक एक तस्वीरें दर्शकों तक तो हमने पहुंचाई, लेकिन अगर झील अगर वाकई में खतरनाक साबित हुआ तो किन इलाकों को प्रभावित कर सकता है, रिपब्लिक भारत वो तस्वीरें दिखा रहा है। आप देखिए ये जो झील की लहरें हैं कैसे मिट्टी को काट रही हैं, जो यहाँ पर आसपास के तमाम देखिए जो होटल हैं ये इसकी जद में आ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर एसडीआरएफ की तमाम टीमें लगाई गई हैं। पूरी रात यहाँ पर टॉर्च लेकर और स्पीकर लेकर टीमें तैनात रही, ताकि अगर हर्षिल में ये पानी अगर तबाही मचाता है झील का, तो कैसे उन लोगों को आगाह किया जाए, सचेत किया जाए। एसडीआरएफ के अधिकारी हमारे साथ हैं जो लगातार मुआयना कर रहे हैं, ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे एनडीआरएफ एसडीआरएफ देखिए पूरी टीमें काम कर रही हैं। लेकिन अब एसडीआरएफ को लेकर इनका क्या कहना है, क्योंकि झील में लगातार ये लोग मैपिंग भी कर रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि झील का पानी कितना खतरनाक हो सकता है। सर क्या कुछ कर रही है एसडीआरएफ इसके लिए? इसके लिए हम लोग ने लगातार झील की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि उसकी डेप्थ कितनी है। कल हम लगातार बोट से मॉनिटरिंग करते रहे, डेप्थ उसकी मान नापते रहे, कहीं पे 11 फुट है, कहीं पे 12 फुट है, कितना उसमें सिल्ट है, हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और सेकेंडली हम लोग ये भी मॉनिटर कर रहे हैं कि वाटर फ्लो कितना बढ़ता जा रहा है। जैसे कल रोज़ शाम को करीबन 2-3 बजे के बाद वाटर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। कल रात से लगातार बारिश हो रही है, तो उससे भी वाटर लेवल अभी बढ़ा हुआ है। हालांकि हर्षिल को अभी बहुत ज़्यादा कोई खतरा नहीं है। उस खतरे को हम और मिनिमाइज़ करने के लिए जो एक फ़ैन बन गया था सैंड का, उसको हम लगातार काटते जा रहे हैं, और हम वाटर की ही इंटेंसिटी, वाटर की ही जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं डिब्रीज को वॉश आउट करने के लिए। हम लगातार उसमें छोटी छोटी स्ट्रीम्स, गलियाँ बना रहे हैं बीच में, और उसको मेन स्ट्रीम से कनेक्ट कर रहे हैं। फिर फाइनली जब पानी थोड़ा बढ़ रहा है तो मेन स्ट्रीम से वो कनेक्ट होने के लिए सारी डेब्रीज को वॉश आउट कर रहा है, जिससे हमारा चैनल चौड़ा होता जा रहा है। जितना हमारा चैनल चौड़ा होता रहेगा उतनी ही वाटर की जो एनर्जी है वो कम होती रहेगी, और हर्षिल को जो वाटर हिट कर रहा है कोने में, उसकी इंटेंसिटी कम होती रहेगी। सेकेंडली जितना ज़्यादा पानी निकलेगा झील से, उतना ही वाटर लेवल डाउन होगा और हमारी रोड खुलने के उतने ही ज़्यादा चांसेस बनते रहेंगे। लेकिन सर जो हम इस समय बोट हम चला रहे हैं इस झील के अंदर, कई जगहों पर देखिए सर मलबा एकत्रित है। मलबा एकत्रित होने के बाद सर बोट अगर वहां पर फंस गई तो सर उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग एक्चुअली क्या है, हम लोग कोने कोनों में इस समय नहीं जा रहे हैं, हम लोग बीच का सेक्शन देख रहे हैं। लगातार हमारे पास थ्रेड है, स्टोन है, मेजरिंग टेप्स हैं, जिससे हम लोग मेजर कर रहे हैं। और कोने के एरिया में जैसे कि हम लोग जा रहे हैं, तो बोट को हम लोग वहाँ पे मोटर बोट नहीं यूज़ कर रहे हैं, मतलब बोट की मोटर बंद करने के हम लोग उसके पैडलिंग कर रहे हैं। बाकी कोने में हमारे एसडीआरएफ के जवान खड़े हैं, कहीं कोई बोट फट रही है तो हम बाय रोप उसको अपनी तरफ खींच ले रहे हैं, ताकि वो मेन फ्लो में ना फंसे बोट। लेकिन ये सर ये जो झील का बढ़ता ये जलस्तर है, देखिए एकदम झील के सामने हम खड़े हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि दिन प्रतिदिन ये और भी ये भयावह होते जा रहा है? हर्षिल के लोगों को ये डरा रहा है इस समय? जी हाँ, डर थोड़ा बना हुआ है, कल रात से बारिश भी चल रही है, लेकिन हम इसी डर को ही मिनिमाइज़ करने के लिए, इसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए ही हम उसको चॉक आउट कर रहे हैं, ताकि जितना ज़्यादा हमारा फ्लो जो है कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, उतना ज़्यादा पानी यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन हर्षिल के लोग कह रहे हैं कि आखिर हम कब तक इस डर के साए से निकलेंगे? ये डर कब तक बना रहेगा? कब तक देखिए ऊपर, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने से, बारिश होने की वजह से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कभी भी तबाही आ सकती है। कितने दिन में कंट्रोल किया जा सकता है? एक्चुअली देखिए थोड़ा दिक्कत ये है कि इस समय जो एरिया है वो बहुत ही मार्शी एरिया है, वहाँ पे हमारी मशीन जैसे जेसीबी वगैरह नहीं चल पा रही हैं, तो इसको ये जो वर्क है हमें मैनुअली करना पड़ रहा है। मैनुअली डिगिंग हम कर रहे हैं, जो गली हम निकाल रहे हैं मैनुअली डिगिंग करके हम लोग गली निकाल रहे हैं, उस वजह से वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया है। लेकिन कल जिस तरीके से हमने वो एक्सपेरिमेंट किया वो बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा। आज हम कोशिश करेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा लेबर लगा के, एनडीआरएफ हम सब एक्स्ट्रा काम करके उसको थोड़ा ज़्यादा चॉकआउट करेंगे, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रोड पर वॉल ऑपरेशन सर जो आप लोग चाह रहे हैं कि झील के आगे जो पानी हुआ है वहां पर ब्लास्ट किया जाए, ब्लास्ट के बाद वहां से पानी निकले, वो क्या ऑपरेशन होगा सर? ये ऑपरेशन अभी तक तो पूरी तरह मतलब फाइनलाइज नहीं हुआ है कि ब्लास्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर ब्लास्टिंग होगी
तो उसमें हम लोग थोड़ा जो 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 सिल्ट है उसको साइडलाइन करेंगे ताकि सिल्ट नीचे जाए तो वाटर का रास्ता खुलेगा तो पानी निकलेगा और रोड के लिए हमारी क्लियरिटी हो जाएगी। तो देखा, आपने सुन रहे थे अब अधिकारी को, जिन्होंने कहा कि आखिर कैसे झील के जो बढ़ते जलस्तर पर है काम किया जा रहा है, कैसे रेस्क्यू का यहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। यही नहीं, आज कैसे इस काम को देखिए एक नई दिशा दी जाए उस बारे में भी विचार अब किया जा रहा है, क्योंकि ये झील का ये बढ़ता जलस्तर, ये रौद्र रूप हर्षिल के लिए किसी खतरे की घंटी की तरह है। अभिषेक जो लगातार इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन धराली के बाद हर्षिल में अगर तबाही हुई तो देखिए बहुत यहां पर भयानक तस्वीरें हो सकती हैं। विजय अभिषेक के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, धराली।